दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जब भी भारत पर अपना दबाव बनाता है तो उसका असल मकसद सिर्फ लोकतंत्र या नैतिकता नहीं होता, उसका असल मकसद होता है अपना स्वार्थ। और हाल ही में जो टैरिफ वाला मामला उठा है उसमें अमेरिका ने भारत पर आरोप ही नहीं लगाए बल्कि ब्राह्मण समाज को भी बीच में घसीट लिया। अब सवाल यह है कि तेल का व्यापार पर बात करते करते जाति का जिक्र क्यों किया गया, और क्या ये सब भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने का गेम है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में 5 पार्टों पे बात करेंगे। पहला पार्ट है अमेरिका का असली खेल। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने बयान दिया कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी युद्ध मशीन को फ्यूल दे रहा है और इस पूरे खेल में भारत के ब्राह्मण समाज पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब सोचिए, भारत का तेल व्यापार, रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी टैरिफ, इन सब में जाति कहां से आ गया? इसलिए तो यह है कि अमेरिका जब भी भारत पर दबाव बनाना चाहता है तो सिर्फ इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक लेवल पर बात नहीं करता, वो भारत की सामाजिक कमजोरी यानी जाति राजनीति को बीच में ले आता है ताकि अंदर से ही भारत बटा रहे। पार्ट 2, तेल का सच। पीटर नवारो ने बयान दिया कि अमेरिका रूस से तेल खरीदकर उसके युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया। रूसी तेल पर वैसे भी कोई यूएन प्रतिबंध नहीं है, यानी अमेरिका जो आरोप लगा रहा है वो आधा सच है, क्योंकि अमेरिका खुद भी भारत से रिफाइंड प्रोडक्ट यानी डीजल पेट्रोल लेता है और फिर रूस से परोक्ष रूप में फ़ायदा उठाता है। तो सवाल ये उठता है, अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है तो भारत को अपना निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अब आते हैं पार्ट 3, ब्राह्मण कार्ड क्यों खेला गया। अब आते हैं जाति वाले एंगल पर। पीटर नवारो ने सीधे सीधे ब्राह्मण को टारगेट कर दिया। ये बयान 2 तरह से काम करता है। अमेरिका भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करता है, के अंदर जातिगत राजनीति को और भड़काता है, और मज़ेदार बात यह है कि भारत के अंदर भी कुछ नेता जैसे कांग्रेस के उदित राज ने नवारो के इस बयान को समर्थन किया, यानी बाहर से वार और अंदर से समर्थन। ये भारत को ग्लोबली कमज़ोर करने की साजिश है। अब आते हैं पार्ट 4, भारत का जवाब। भारत ने चुप्पी नहीं साधी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा, भारत के हर लेन देन में लीगल शिपिंग, इंश्योरेंस और ऑडिट चैनल का पालन होती है और भारत ने बाजार को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाई है। और साफ है, भारत ने किसी भी तरह का कानून नहीं तोड़ा बल्कि ग्लोबल मार्केट को बचाने का काम किया है। पार्ट 5 पर असली सवाल। तो अब यहाँ असली सवाल उठते हैं कि जब रूस दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है तो उसका विकल्प कौन देगा? क्या अमेरिका खुद रूस से खरीदना बंद कर देगा? और क्यों हर बार भारत पर ही उंगली उठाई जाती है जबकि वहाँ यूरोप और नाटो भी वहाँ काम करते हैं? दोस्तों, पूरा मामला हमें यही दिखाता है कि अमेरिका जब भी भारत से असहमत होता है तो टैरिफ और ट्रेड के बहाने दबाव बनाता है, और जब भी दबाव काफ़ी नहीं पड़ता तो जाति और राजनीति का कार्ड खेलता है। में जियोपॉलिटिक्स का खेल है और हर बार भारत को ही कठपुतली बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत झुकेगा नहीं, भारत अपने राष्ट्रीय के हित के हिसाब से फैसला लेगा। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका जानबूझकर भारत की सामाजिक कमजोरियों को टारगेट कर रहा है? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और एक्सपोज की सच्चाई फैलाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।